बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। एससीओ तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े खुल के बात की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर और जो हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है उसकी उन्होंने बात की। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, जाफर एक्सप्रेस की बात की और एससीओ अलामिया में भी जाफर एक्सप्रेस का जो है वो जिक्र किया गया है, मजम्मत की गई है। इसी तरह जो सानिया खुजार था, स्कूल बस पर खुद का हमला की मजम्मत की गई है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी जो है वो कि दुनिया अब तस्लीम कर रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी जो है वज़ीर-ए-आज़म के खुल के बात करने से तमाम ममालिक को जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है हिमायत की गई है, तायद की गई है। ये कहानी जो है, जैसे पहले हमने आपको सुनाया अपने इस मोन्टाज में कि ये कहानी जो है वो शुरू होती है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से, काविशों से, जिन्होंने मार्का हक और मार्का हक से पहले और मार्का हक के बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अब इसमें अगर देखें तो फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने चीन, अमेरिका और कई ऐसे ममालिक के दौरे किए और उनके सरबराहान ममलकत से बातचीत करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वहाँ पेश किया। कभी तो उन्हें मर्द आहन का खिताब मिला और कभी जो है वो चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जो है उन्हें करार दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का स्तून जो है वो करार दिया। ये वो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम आईटी पे बात करेंगे कि 5G की नीलामी के लिए किस हद तक जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सैलाब की सूरत हाल पे बात करेंगे कि सैलाब में जो लोग घिरे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं। उनसे बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, तो बाकी ममालिक जो है पाकिस्तान को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। उसके पीछे क्या काविशें हैं और जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो आप कैसे देख रहे हैं, और जो पाकिस्तानी फ्यूचर है, पाकिस्तानी यूथ है, पाकिस्तानी अवाम है, उसका इस पर क्या असर पड़ेगा। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, आपके सामने एससीओ कॉन्फ्रेंस, आपने दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी की, पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया, कितनी बड़ी कामयाबी है सर कि आज एससीओ कॉन्फ्रेंस की अलामी में भी जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है, सानिया खुजार का जिक्र है सर। जी बिल्कुल, इसी तरह पिछली जो एससीओ थी उसमें भी उसके जो कम्युनिके था, जॉइंट कम्युनिके या मुश्तरका इलामिया, उसमें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इनडायरेक्टली तायद हुई थी। तो बिल्कुल ये एक सफारती कामयाबी है। आप देखें, एससीओ जो है ये एक ऐसा फोरम है जिसकी 2-3 जो है ना शोबों में ज्यादा एक जो है फोकस है। उसमें एक काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी शामिल है एक तरफ, दूसरी तरफ ज़ाहिर है कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी, ये सारे शोबे हैं उसमें। तो उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा कीन है उसको बढ़ाने में इन सारे रीजन्स में, बिकॉज इसमें जो रीजन्स हैं वो कौन से शामिल हैं? साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है और यूरेशिया का रीजन है। तो यही रीजन्स हैं जहाँ पाकिस्तान कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहता है। इसी तरह जो हमारा काउंटर टेररिज्म के मामले में हमारा मौक़िफ़ रहा है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, वो यही है कि पाकिस्तान तो विक्टिम रहा है और बल्कि वो जो है ना इसके वैनगार्ड पे रहा है, ये जो फाइट है अगेंस्ट ग्लोबल टेरर। और उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत ही ज़्यादा जानों का भी, और जाहिर है कि इकोनॉमिक लॉसेस भी ली 140 से 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के। तो अब ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि उस मौक़िफ़ की एक पजीराई हो रही है। दुनिया बेहतर अंडरस्टैंड कर रही है पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की जो ये सारी काविशें हैं। क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि हिंदुस्तान एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान को ये जो है कोशिश उनकी होती थी मज़मूम कि पाकिस्तान को ये साबित करे कि जी पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है बेसिकली। तो उसमें जाहिर है कि उन्होंने बहुत साल डिसइंफो लैब्स बनाई, अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, अपने इकोनॉमिक माइट यूज की। फिर जो एक बड़ी अहमियत है जो इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो सो कॉल्ड है कि एज अ काउंटर वेट टू चाइना, तो उस इन्फ्लुएंस को भी इसमें इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आखिर में जाहिर है जो है ना, जब आप कुछ, वो कहते हैं ना, आप कुछ देर तक तो बेवकूफ बना सकते हैं बहुत लोगों को, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। तो वही हुआ। अब एकदम हम देख रहे हैं कि हर जगह से उनको एकदम बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है, बल्कि हजीमत का सामना हो रहा है कि किस्म के जो ताल्लुकात हैं
बाकी जगह पे भी इवन एससीओ को भी वो इस बार देखें, ये वही मोदी हैं जो एससीओ की, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में आते ही नहीं रहे कई सालों से। और जब हिंदुस्तान ने भी उसकी मेजबानी की तो करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको वर्चुअल कर दिया ताकि उसकी अहमियत ही खत्म हो जाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये मगरबी कैंप में उस वक्त जो है ना, ये समझते थे कि वहां से हम सारे फायदे उठाएं और उनको ये साबित करें कि जी जो हम कहानी इंडिया सुना रहा था दुनिया को कि जो है वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन जब मार्का हक आया और उसमें जब उसे मार पड़ी और शिकस्त हुई तो फिर दुनिया ने देखा कि जो नैरेटिव इंडिया बेच रहा था वो तो बिल्कुल टोटली गलत था और उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। जी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश की थी कि एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जिसको कहते हैं ना इस खित्ते के लिए, कि जी हम तो इस खित्ते में हम जो है ना सबसे बड़ी ताकत हैं और हम इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस खित्ते में। हालांकि वो उनके डिजाइन जो थे वो तो हेजेमोनिक थे, तो वो पोल सारा खुल गया उसमें, बिकॉज उसमें तो फिर दुनिया ने देखा कि अगर वो ये कहाँ से चाइना के काउंटरवेट बनेंगे जो कि पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सक रहे। तो इस वजह से बिल्कुल वो एक उनकी कलई भी खुल गई। और उसके बाद फिर देखें अमेरिका का रवैया भी बहुत बदला, बाकी मुल्कों का भी रवैये में बहुत एक तब्दीली उसके बाद आई है। और अब हिंदुस्तान ये अचानक उनको एक नई हकीकत का सामना करना पड़ा है कि वो जो इतने सालों से उन्होंने एक अपना इमेज बनाया था, वो इमेज सारा जो है वो एक्सपोज हो गया है इस वक्त उनके साथ। तो अभी उनको समझ नहीं आ रही कि वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं और जो वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पावर शो करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ कि जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो वो सारी चीजें जो उनसी हैं इस वक्त वो सब निगेट हो गई हैं। सर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, फील्ड मार्शल के जो दौरा अमेरिका का अगर देखें, दौरा चीन देखें, ईरान की सूरत हाल देखें, तुर्किया का जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं उनके सरबराहान से, तो वो सर किस हद तक मैटर करती है कि एक फील्ड मार्शल खुद जो है वो मैदान में है और मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है और दुनिया तस्लीम कर रही है, अमेरिका जो है वो उसको मान रहा है, तस्लीम कर रहा है कि वाकई पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है और उसकी फौज जो है उससे तल्लुकात का ख़्वाह था। इसी तरह जो वजारत ख़ारजा है चीन का, उसने भी एक मजबूत सतून जो है करार दिया। जी देखें, मुल्क के जो इदारे हैं ये सारे बहुत अहम, जाहिर है वो जब मिलजुल के काम करते हैं तो एक सिनर्जी पैदा होती है और वो सिनर्जी हम देख रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपका जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया में जो है उसकी फिर तायद होती है। बिकॉज जब आपके देखिए जब आपके काम कर और फिर जाहिर है खुसूसन एक आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनी है ना, ये सारा जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, और उसमें पाकिस्तान की जो एक जिस तरह की पाकिस्तान ने उनके बिफिटिंग और एडिक्वेट रिस्पॉन्स दी, और जिस तरह से क्योंकि देखें हिंदुस्तान का बजट तो हमारे से मिलिट्री बजट तो 10 गुना से भी ज्यादा है। वो उनकी आबादी 1.5 अरब है, उनकी इकोनॉमी हमारे से 12 गुना बड़ी इकोनॉमी है, 600-700 बिलियन डॉलर के रिजर्व भी हैं, 600-700 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो उन सारी चीजों के होते हुए और एक बहुत बड़ी फौज, और जाहिर है कि उनके पास वो राफाल तैयारे भी थे और वो S-400 सिस्टम्स भी थे और सारा कुछ। तो उसके बावजूद जब वो उनको उसमें हजीमत उठानी पड़ी तो उससे हमारी वो क्रेडिबिलिटी जो है मिलिट्री साइड की वो बहुत बढ़ गई। तो जाहिर है वो मुल्क के लिए ही उसका फायदा होता है। ठीक है जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बिल्कुल जैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी है, SCO कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब है, तो दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है।